दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय किस्सा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि रेलवे की बैटिंग टिकट की चाल में फंसा रेल यात्री। जी हाँ फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही सुना। फ्रेंड, बहुत से रेल यात्री हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या हम बैटिंग टिकट से सफर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बहुत से यात्रियों के मन में दोस्तों अलग अलग प्रकार के डाउट आ रहे हैं। उसका रीजन ये है कि दोस्तों जब हम 139 पे कॉल कर रहे हैं तो हमें कुछ इस तरह का जवाब मिल रहा है, आप दोस्तों सुन सकते हैं। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, बैटिंग टिकट से यात्रा कर सकते हैं स्लीपर क्लास से? नहीं सर, वेटिंग टिकट में यात्रा वाले नहीं हो पाएगा सर, वेटिंग में यात्रा नहीं मिल पाएगी। काउंटर वेटिंग नहीं चलेगा सर? नहीं सर, काउंटर हो या फिर ऑनलाइन दोनों ही वेटिंग वैलिड नहीं होता है सर। और सर मेरा एक फ्रेंड था, वो बैटिंग टिकट से गया तो वहाँ पे टीटी अलॉट कर दिया, कुछ बोले नहीं सर बताना चाहूँगा इसमें क्योंकि मैंने बताया आपको नहीं कर सकते यात्रा। हमारे पास जानकारी होती है, वैलिड जानकारी होती है सर। इसमें टीटी आपको अलाउ करते हैं अगर आप यात्रा कर पाएंगे, क्योंकि वो डिपेंड करता है टीटी पे सर। लेकिन जो रूल होता है वो वेटिंग टिकट में टीटी की अथॉरिटी होती है कि वो आपको फाइन कर सकते हैं, अगर यात्रा से मना कर सकते हैं सर। वो डिपेंड करता है टीटी पे, लेकिन जो हमारी जानकारी है वैलिड नहीं होता है सर। अच्छा सर, मतलब आपके पास अभी तक जो अपडेट है कि बैटिंग टिकट से सफर नहीं कर सकते? नहीं कर सकते जी, कोई भी क्लास में नहीं ना सर? किसी भी क्लास में जी। ठीक है सर, वैसे ही जानकारी थी। धन्यवाद सर। तो फ्रेंड, आपने देख लिया साफ साफ वहां पे वो कस्टमर केयर वाले बोल रहे हैं सर हमारे पास जो अपडेट मिला है उसके मुताबिक आप बैटिंग टिकट से, काउंटर बैटिंग टिकट से सफर नहीं कर सकते। यहाँ फ्रेंड, अब दोस्तों ऐसे में हो क्या रहा है, काउंटर वेटिंग टिकट से आप सफर नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों जब रेलवे की टीटी से पूछा जा रहा है कि या काउंटर वेटिंग टिकट अलाउ किया जा रहा है तो बोल रहे हैं हाँ हम स्लीपर की काउंटर वेटिंग टिकट अलाउ कर रहे हैं, एसी वगैरह की हम नहीं कर रहे हैं। फिर हम रेलवे की टीटी यहाँ पे ये बोल रही है और कस्टमर केयर वाले 139 पे जो बैठे हैं ये कुछ और बोल रहे हैं। तो यहाँ में दोस्तों अगर कोई फंस रहा है तो वो फंस रहा है रेल यात्री। तो रेलवे से मेरा रिक्वेस्ट है इस प्रॉब्लम का जो भी सोल्यूशन हो प्लीज सोल्यूशन आप दीजिए, क्योंकि हमारा जो रेल यात्री है वो सफर के दौरान, सफर करने से पहले उसके माइंड में तरह तरह के विचार आ रहे हैं कि टीटी पकड़ेगा, कहीं उतार देगा, कहीं अलग से पेनल्टी चार्ज ले लेगा। क्योंकि दोस्तों रेलवे यहाँ पे बोल क्या रही है, काउंटर वेटिंग टिकट दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोरोना काल के पहले पूरी तरह से अलाउ था और बीच में भी दोस्तों पूरी तरह से अलाउ है, और अभी भी दोस्तों लोग काउंटर वेटिंग टिकट से सफर कर रहे हैं, उनसे दोस्तों कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं वसूला जा रहा है। हालांकि कुछ एक दो रेल यात्री ऐसे बोल रहे हैं कि टीटी हमसे बोल रहा है काउंटर वेटिंग टिकट अलाउ नहीं कर है। आप 139 पे कॉल करके पूछ लीजिए, वहां पे आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड, जब 139 पे कॉल किया जा रहा है उनकी तरफ से भी हमें यही जवाब मिल रहा है कि काउंटर वेटिंग टिकट से आप सफर नहीं कर सकते। तो फ्रेंड, टीटी क्यों अलाउ कर रहा है, मैं रेलवे से ये जानना चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ, टीटी क्यों अलाउ कर रहा है काउंटर वेटिंग टिकट। जो भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, रेलवे से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, या तो आप अपने 139 कस्टमर केयर वाले को अपडेट कीजिए या फिर आप रेलवे की टीटी को अपडेट कीजिए। क्योंकि दोस्तों बीच में एक बार ये फिर मुद्दा उठा था और आज फिर तरह तरह के रेल यात्री मेरे पास बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर काउंटर वेटिंग टिकट से हम सफर कर सकते नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम 139 पे कॉल कर रहे हैं तो वहां के कस्टमर केयर वाले कुछ और ही बता रहे हैं, बोल रहे हैं रेलवे के रूल्स के मुताबिक आप काउंटर वेटिंग टिकट से सफर नहीं कर सकते, आपसे पेनल्टी चार्ज वसूला जा सकता है। यहाँ पे दोस्तों जा सकता का वो यूज कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं टीटी के ऊपर है। तो भाई टीटी के ऊपर क्यों है सब कुछ, जो रूल्स है रूल्स आप बताओ ना, आपका रूल्स क्या बोल रहा है, आप टीटी के ऊपर क्यों छोड़ रहे हो। अगर एक रेल यात्री 600 का बैटिंग टिकट लेता है और ट्रेन में चढ़ जाता है और आप बोलते हो कि यहाँ से कर सकते हो, वहां से टीटी बोल रहा है नहीं कर सकते, तो दो तरह की बातें क्यों हो रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं रेलवे से ये पूछना चाहता हूँ कि आपका कस्टमर केयर 139 वाला कुछ और बोल रहा है और यहाँ पे टीटी बैटिंग टिकट अलाउ कर रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों मैंने खुद जर्नी किया बैटिंग टिकट से, मैंने खुद दोस्तों टीटी से पूछा, और मैं जब जर्नी कर रहा था वहां पे जितने लोगों के पास भी बैटिंग टिकट था, टीटी ने किसी से भी एक्स्ट्रा पेनल्टी चार्ज नहीं लिया है। जी हाँ फ्रेंड, तो इसका मतलब ये हुआ कि काउंटर वेटिंग टिकट यहाँ पे अलाउ किया जा रहा है पूरी तरह से। लेकिन 139 वाले फिर गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं, गलत जानकारी देकर रेल यात्रियों को दोस्तों धोखे में डाल रहे हैं। तो रेलवे से मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज जो भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, अगर आप काउंटर वेटिंग टिकट से सफर नहीं करवाना चाहते हो तो मत करवाओ, और करवाना चाहते हो तो सिंपल भाषा में आप 139 वाले सिस्टम को अपडेट करो। वहां पे जो आपके सर्विस सेंटर वाले जो लोग बैठे उनको बोलो कि काउंटर वेटिंग टिकट से स्लीपर कोचेस में आप सफर कर सकते हैं। कम से कम जो रेल यात्री परेशान हो रहा है उनकी परेशानी तो दूर हो सके। क्योंकि दोस्तों अलग अलग टाइप के मैसेज आते हैं और कुछ ऐसे ऐसे टाइप के मैसेज आ जाते हैं जिसमें उत्तर देते भी मुझे नहीं बनता है। कुछ तो ऐसे बोलते हैं सर टीटी ने पेनल्टी ले लिया, कुछ तो ऐसे बोलते हैं सर मैं बैटिंग टिकट से गया,
कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कुछ तो ऐसे बोलते सर मैंने बिना टिकट का डेस्टिनेशन एड्रेस पे पहुंच गया। तरह तरह की बातें आ रही है। कुछ रेल यात्री मेरे जवाब देने के बावजूद भी डाउट में रहते हैं, क्योंकि 139 कस्टमर केयर वाला बोल रहा है रेलवे के रूल्स के मुताबिक आप यहाँ पे सफर नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों कुछ टीटी ऐसे होंगे जिनको अगर पैसा वसूलना होगा ना, तो रेलवे का वहां पर रूल्स बताएंगे। वो बोलेंगे 139 पे आप कॉल करो और पूछो उनसे कि बैटिंग टिकट से आप सफर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। वो बोलेगा नहीं कर सकते हो, यहाँ पे फिर आपको पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। इसलिए मेरा रेलवे से हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट है, या तो आप अपने टीटी को सही करें या तो 139 को सिस्टम को सही करें। क्योंकि अगर आप बैटिंग टिकट से सफर करना बंद कर देंगे तो यहाँ पे फ्रेंड बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, बहुत मतलब लिमिट से ज्यादा। क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है कि भारत जैसे देश में पब्लिक बहुत ज्यादा है और ट्रेनें बहुत ज्यादा कम है, और आप 200 300 नंबर की बैटिंग टिकटें अलाउ करते हैं बिना सीट का। लोग एडजस्ट करके कहीं कोई टॉयलेट के पास खड़ा होता है, गेट के पास खड़ा होता है, सफर करता है, जर्नी करता है, लंबी लंबी दूरी 24 30 घंटा करता है, और उसमें भी आप एक नया रूल्स बनाओगे कि बैटिंग टिकट से सफर नहीं कर सकते हैं और इसमें आपको अलग से 500 रुपए पेनल्टी चार्ज देना पड़ेगा। तो ये रूल्स पूरी तरह से गलत होगा। मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ रेलवे को, मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रॉब्लम का जो भी सोल्यूशन है जल्द से जल्द दीजिए। 139 की सिस्टम को आप अपडेट कीजिए। और दोस्तों करेंट टाइम में भी टीटी लोग बैटिंग टिकट अलाउ कर रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों से पूछा जो अलग अलग रेलवे एजेंट है, उनके जो मतलब कस्टमर सफर कर रहे हैं, उनसे ही पूछा गया, टीटी से ही पूछा गया, और बोले स्लीपर की बैटिंग, स्लीपर क्लासेस में आप काउंटर बैटिंग टिकट से अलाउ कर सकते हैं, मतलब सफर कर सकते हैं। थर्ड एसी और एसी क्लासेस में दोस्तों अलाउ नहीं किया जा रहा है, उसका दोस्तों कुछ अलग ही फंडा है, लेकिन स्लीपर में आप सफर कर सकते हैं। लेकिन 139 वाले जो कस्टमर केयर है ये पूरी तरह से दोस्तों डाउट में डाल दे रहे हैं, जिससे रेल यात्री यहाँ भ्रमित हो जा रहा है, उसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो मेरा रेलवे से एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो आप कम से कम सोल्यूशन दीजिए। अगर बैटिंग टिकट से सफर करवा रहे हैं तो 139 के सिस्टम को अपडेट कर दीजिए। क्योंकि कोई भी रेल यात्री हो गया, अगर कभी भी उसको प्रॉब्लम आएगी, किसी भी प्रकार की कंपनी हो गई, तो वो कस्टमर केयर से ही बात करेगा। अब आपका कस्टमर केयर कुछ और बोल रहा है और जब हम सर्विस सेंटर पे जा रहे हैं वहां हमें कुछ और प्रोवाइड किया जा रहा है। दोनों में डिफरेंस आखिर क्यों है, मैं यही जानना चाहता हूं। और मैं दोस्तों आज की इस वीडियो में बस यही बताने वाला था कि जो रेल यात्री परेशान हो रहे हैं बैटिंग टिकट से सफर कर सकते नहीं। दोस्तों अभी तक मेरे पास जहां तक जानकारी आई है कि बैटिंग टिकट से दोस्तों यहाँ पे टीटी लोग अलाउ कर रहे हैं, लेकिन कुछ टीटी ऐसे होंगे जिनको दोस्तों पैसा वगैरह चाहिए होगा तो रूल्स बताएंगे 139 वाला, और वहां आपसे पैसा ले लेंगे और स्लिप भी बना के आपको देंगे। प्रॉफिट यहाँ पे रेलवे को होने वाला है। तो रेलवे से एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है अगर आप करवाना चाहते हो तो करवाओ, नहीं करवाना चाहते हो तो नहीं करवाओ, लेकिन दोनों जगह जानकारी सेम रखो। टीटी के पास भी सेम अपडेट होना चाहिए और जो 139 पे कस्टमर केयर बैठा है उसके पास भी सेम अपडेट होना चाहिए। क्योंकि रेल यात्री पहले कोशिश करता है कि उसको कंफर्म टिकट मिले, जब कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता है, उसको जाना जरूरी होता है, तो उसके पास बस एक ही ऑप्शन रहता है बैटिंग टिकट से सफर करने के लिए। और बैटिंग टिकट निकालने से पहले वो एक बार नहीं 10 बार कस्टमर केयर के पास कॉल करके पूछता है। वो सोचता है कि एक कस्टमर केयर गलत जानकारी देगा, दूसरा सही देगा, लेकिन उनके पास तो अभी तक यही अपडेट है कोरोना काल वाला कि बैटिंग टिकट से आप सफर नहीं कर सकते हो। सिस्टमें चेंज हो गई, सभी कैटेगरियों में छूट मिलने लगी है। कोरोना सीनियर सिटीजन को छोड़ के चालू टिकट से फिर से सफर होने लगा है, लेकिन 139 वाले का जो बैटिंग टिकट से सफर करने का सिस्टम था अभी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। इनके सिस्टम में अभी तक कोई अपडेट नहीं किया गया है। कोरोना काल वाला 2020 का सिस्टम अभी भी ये बोल रहे हैं कि बैटिंग टिकट से आप सफर नहीं कर सकते हो, और टीटी फिर क्यों बोल रहा है कि आप बैटिंग टिकट से सफर कर सकते हो। रेलवे से मेरा एक ही जानना चाहता हूँ, अलग अलग प्रकार की बातें न रखी जाए, जो भी बातें रखी जाए एक बातें रखी जाए, हाँ या ना, अपडेट सही मिलना चाहिए। टीटी की तरफ से बैटिंग टिकट अलाउ किया जा रहा है और कस्टमर केयर वाले बोल रहे हैं नहीं अलाउ किया जा रहा है। रेल यात्रियों को यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और अभी भी दोस्तों आप बैटिंग टिकट से सफर कर सकते हैं क्योंकि टीटी लोग यहाँ पे दोस्तों बैटिंग टिकट अलाउ कर रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला था। दोस्तों एक चीज मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, अलग अलग रूटों पे दोस्तों टीटी लोग बैटिंग टिकट अलाउ कर रहे हैं। स्लीपर की बैटिंग की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, एसी की बैटिंग की बात दोस्तों यहाँ पे थोड़ी भी नहीं हो रही है। तो फ्रेंड बस आज की इस वीडियो में आपको एक छोटी सी अपडेट देने वाला था। आशा करता हूँ वीडियो यूजफुल लगी होगी। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप सूरत बॉय किसान चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए।